चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सुनाई दे रहा है ना? जी। क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता है कि देखें बहुत दूर दूर कारण से। आप सबको ध्यान में बता ही दिया आप सब लोगों को कि देश के मोदी सरकार के कार्यकाल का 9 साल पूरा हुआ और 9 वर्षों की जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को लेकर के पार्टी की ओर से जो एक अभियान तय हुआ है कि भाई 30 मई से लेकर के 30 जून तक हमें देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान, उसमें से कई प्रकार के कार्यक्रम है और उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम प्रेस के साथ भी मुखातिब होना, क्योंकि आज के ही नहीं बल्कि युगों से आप सब लोगों का बड़ा महत्व है। क्योंकि हमारी सरकार की जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को आपके माध्यम से भी हम सब लोग चाहेंगे कि जनता तक पहुँचे, और इसलिए पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि भाई प्रेस से भी मीट करना है और 9 वर्षों की उपलब्धि तो ऐसी बहुत कुछ है, क्योंकि 9 वर्षों का कार्यकाल और वो भी नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, अगर उसको एक एक करके बताने लग जाए तो शायद समय भी काफ़ी लगेगा, क्योंकि काम ही इतना किया है जितनी हम और आप शायद सोच नहीं सकते। और इसीलिए हम लोग भी जब आप सब लोगों के बीच आते हैं तो अपनी नोटबुक कुछ रखना पड़ता है बताने के लिए कि इतने सारे काम ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही संकल्प रहा है, आज से नहीं, जब पार्टी का गठन हुआ था जनसंघ काल से, सेवा है, सुशासन है, सुरक्षा है और गरीब कल्याण है। और इसको लेकर के पार्टी सत्ता में नहीं भी रही, अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपदा विपदा है तो पार्टी का कार्यकर्ता सबसे बढ़ चढ़ करके लोगों ने सेवा का काम किया। और सत्ता में जब अवसर मिला पार्टी को, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, तो फिर उसी काम को उसी संकल्प के साथ पूरा करने की प्रयास किया गया। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो आप सबको ख्याल होगा कि शुरू में उन्होंने ही कहा था कि भाई हमारी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के प्रति समर्पित रहेगी। और इस काम को हम सब लोगों ने देखा। अगर हम दूर की बात नहीं भी करें तो नज़दीक में जो सबसे बड़ी महामारी आई वैश्विक स्तर पर, जो कभी हम लोगों ने कोई सुना नहीं था, पहले भी कुछ बीमारी आती थी तो किसी पार्ट में होता था, किसी देश में होता था, लेकिन पूरा धरती को अपने चपेट में ले लिया था कोरोना। और कोरोना काल में किस प्रकार से देश के अंदर में अफरा तफरी हो गई थी, जो विकसित देश था दुनिया में वो भी एक प्रकार से परेशान हो गए थे। लगता था कि पता नहीं कि हम लोग फिर मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। सब कुछ बंद हो गया था, ठप पड़ गया था, हालत बहुत ही खराब थी। और भारतवर्ष में तो एक मास्क, पीपी किट और मेडिकल उपकरण वगैरह कुछ बनता भी नहीं था, हम सब कुछ बाहर से ही आयात करते थे। वैसे हालत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिखाया वो अद्भुत है। पहले जितनी भी टीका आप सब देखते हैं कि वो सब टीका यानी भारत में आते आते 10-15 साल लग जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने जो मेहनत और जो परिश्रम किया, कोरोना के एक नहीं 2-2 टीका भी भारतवर्ष में लोगों ने तैयार किया और जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई उस वक्त। और टीकाकरण का जहां 220 करोड़ टीकाकरण, उससे अधिक इस देश में मुफ्त में कराया गया और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी टीका उपलब्ध कराई गई।
ये अपने आप में बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं मिसाल। और साथ ही आप सबको ध्यान में है उस समय कि काम धाम सब बंद हो गया था, उद्योग धंधे की कैसे लोग जिएंगे, इतनी बड़ी आबादी है देश की। लेकिन उसमें भी आप सबको ध्यान में होगा कि देश के 80 करोड़ की आबादी को मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज अभी भी वो चल रहा है, उन्हें उपलब्ध कराए। इतना तो यूरोप की भी आबादी नहीं है। और देश के लोगों को कोई गरीब भूखे नहीं सोए, इसकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। उस समय जनधन खाते में भी पैसा भेजे। तो ये कोरोना काल का जो भयावह स्थिति था, जिस कुशलता से नरेंद्र मोदी जी ने उस को निपटा और देशवासियों को बचाया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में वैक्सीन गया, वहाँ भी लोग बचे। तो अपने आप को जिसको कह सकते हैं कि मानवता की उन्होंने बहुत बड़ा मिसाइल काम की। तो ये अपने आप में ये अद्भुत है और एक मैं बड़ा जिसको कह सकते हैं कि उपलब्धि और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ। उसके साथ साथ आप सब ने देखा होगा कि देश के अंदर में पहले क्या होते थे कि गरीब की जो महिलाएं होती थी, घर में शौचालय नहीं होता था, तो शाम की लोग इंतज़ार करते थे कि कब शाम होगा तब जाएंगे शौच करने के लिए। यानी इस प्रकार की जो स्थिति भयावह देश में, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संकल्प लिया तो पूरे देश के अंदर में इसको क्या कहते हैं कि इज्जत घर जिसको नाम दिया गया और गरीबों के यहाँ तक उसको बनाया गया, जहाँ 2014 तक 39% घरों में ही शौचालय हुआ करता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद 9 वर्षों में वो 100% की में पहुँचा दिया गया। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फिर गरीबों को घर नहीं नसीब था। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम देश के सभी गरीबों को एक छत मिले, उनको अच्छे घर मिले। तो प्रधानमंत्री आवास भी देश में लगभग 4 करोड़ करीब वो भी बना है देश के अंदर में और काम चल रहा है तेज़ी से। तो ये गरीबों के लिए जिस प्रकार से फिर गांव घरों में पहले या शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को गंदगी क्या कहते हैं नदी नाला का पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर रहते थे, उस दिशा में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की कि नहीं, हमें उन गरीबों के यहाँ तक भी नल से शुद्ध जल पेयजल हमें उनको पहुँचाना है। तो अभी तक देश में 12 करोड़ से भी कहीं अधिक लोगों के घरों में नल से जल पहुंचाया गया है और ये काम चल रहा है अभियान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि काम पूरा हो गया, लेकिन इन 9 वर्षों में इतनी तेज़ी से ये काम चल रहा है। आप सब लोग सब जगह देखते भी होंगे। फिर उसी प्रकार से गरीबों के लिए पहले आप सबको ध्यान में होगा कि गरीब तो सोच नहीं सकता था कि उनके घर में भी कोई गैस का कनेक्शन होगा, गैस की चूल्हा होगा। जो कि गरीब को छोड़ दीजिए, जिसके पास शहर में भी पैसे होते थे। तो हमें याद है कि हम पहली दफ़ा 98 में हम MP बने थे, उस समय तो हम लोगों को कूपन मिलता था गैस का, और फिर अपने कार्यकर्ता समर्थक उसके बीच में बड़ा झगड़ा हो जाता था। और जहाँ गैस का वितरण होता था कभी कभी वहाँ भी लाइन लग जाती थी और वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होता था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइन लगना तो छोड़ दीजिए, जो गरीब कभी सपना में नहीं सोचता था कि उनके घरों तक अब गैस की उपलब्धता हो गई, गैस की कनेक्शन बाकी उनको मुफ्त में उपलब्ध करा दी गई। तो ये और उसके साथ साथ गरीबों के साथ क्या था, बड़े जो पैसे वाले होते हैं तो बीमा अपना करा लेते हैं इलाज के लिए। गरीब बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते थे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से विश्व का जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का जो कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना के तहत, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी 5 लाख रुपया तक की वो इलाज करा सकते हैं। उसके लिए भी बीमा की जो प्रीमियम होता है भारत सरकार देती है, और आज उसका भी लाभ लोग उठा रहे हैं। देश में 50 करोड़ से अधिक की आबादी को उससे कवर्ड किया गया है। ये बहुत बड़ा योजना है विश्व का अपने आप में। और उसके साथ साथ जो गांव घरों में जागृति नहीं होती थी, महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित होते थे, तो 1 रुपया में आपको क्या कहते हैं सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया गया, जगह जगह पर मिल रहा है सस्ते में। फिर सस्ती दवा की भी दुकानें, जिसको कहते हैं ना कि औषधि ये जेनरेटिक जो दवा कहते हैं जन औषधि केंद्र, उसके भी 9,300 ऐसी केंद्रों की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से गरीबों के लिए अनेक वो योजना, जो आपके समझ मैंने कुछ योजना रखा किसानों के लिए भी। पहले खाद की काफ़ी किल्लत होती थी, खाद मिलता नहीं था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तो उसकी कीमत को बढ़ने नहीं दिया, दूसरा कि पर्याप्त मात्रा में अब खाद उपलब्ध है बाज़ारों में, कोई दिक्कतें नहीं होती है। और साथ साथ नीम कोटेड यहाँ पर यूरिया भी तैयार हुआ, अब लिक्विड के शकल में अब खाद भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से, और किसानों के खाते में जो खास करके जो मार्जिनल जो किसान है, लघु जो कृषक है, उनको क्या होता था कि बुनाई का जो समय होता था उसके लिए उनको लोन या बाकी सारे कर्जे लेने पड़ते थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में भी डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको 6,000 रुपया सालाना किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज रहे हैं। यह आप सबको ध्यान में है। फिर पार्टी जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से जो आर्थिक रूप से पिछड़ा थे, उनके लिए भी 10% का जो कोटा निर्धारित किया गया। फिर पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पहले दिव्यांग जो होते थे उनको फिर दिव्यांगों की जो कैटेगरी बनी हुई थी 7 प्रकार की, तो उसको बढ़ा करके 21 किया गया, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग उस कैटेगरी में आ सके। और फिर ये बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। फिर गति और प्रगति जिस प्रकार से हुई है देश के अंदर में, कनेक्टिविटी जो बढ़ा है, पहले एयर कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो पहले 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे। आज 9 वर्षों में मोदी के शासन में कार्यकाल में 74 नए एयरपोर्ट, यानी जितना पहले था उतना ही 9 वर्षों में तैयार हो गया और चालू भी हो गया, चल भी रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बातें हैं। फिर उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी के भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसकी गति आप सबको ध्यान में मैं दिलाना चाहता हूँ कि एक तो रिकॉर्ड टाइम पर जो प्रत्येक दिन अब तो 37 किलोमीटर रोडें बन रही है, और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जहाँ 2014 तक 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था 2014 तक, और 9 साल में 53,000 नेशनल हाईवे यानी किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए। तो ये आप सोच सकते हो कि भाई किस गति से काम चल रहा है। ये प्रगति का एक सूचक है। और उसके साथ साथ यानी कनेक्टिविटी के नए रास्ते भी ढूंढे गए। पहले वाटरवे नहीं हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद देश में इन 9 वर्षों में 111 ऐसे वाटरवेज पूरे देश में निकाला गया है, जिसमें से लॉजिस्टिक यानी बाकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट वगैरह कम पड़ता है, उसको भी शुरू किया गया। ट्रेनें भी आप सबको ध्यान में होगा कि एक बड़ी घटना हुई हम सब लोगों के सामने, वो बड़ा दुखद है। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर में 20 नए इन 9 वर्षों में बुलेट ट्रेन क्या कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है,
और भी आगे उस दिशा में काम चल रहा है, हर जगह को जोड़ना, जो कि वर्ल्ड क्लास के अच्छे से अच्छे सुविधा और बाकी लोगों को यात्रा का सफ़र मिल सके। पहले शहरों में 5 शहर में मेट्रो ट्रेनें चलती थी। आप देश के 15 शहरों में इन 9 वर्षों में मेट्रो ट्रेन अब चल रही है, चालू किया गया। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड जिसको कह सकते हैं। उसी प्रकार से 2014 तक 7 एम्स था देश के अंदर में, लेकिन 7 में भी मैं कहूँगा कि 1998 के पहले मात्र 1 एम्स था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 6 नए एम्स खोले गए, और तब 2014 तक 7 था, और इन 9 वर्षों में देश के अंदर में नए 15 एम्स खोला गया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड जिसको कह सकते हैं, जिस गति से और तेज़ी से काम चल रहा है। उसी प्रकार से मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 641 मेडिकल कॉलेज थे पूरा देश में, और इसी कारण से आप सबको ध्यान में होगा बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। आज भी जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तब पता चला कि 20,000 की संख्या में यूक्रेन यहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए गए हुए, और फिर उनको लाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री का प्रयास है कि भाई देश के हर जिला में मेडिकल कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चे यहीं स्किल्ड हो, यहीं डॉक्टर्स बने और बाहर उनको जाना नहीं पड़े। तो इन 9 साल में 7 नए मेडिकल कॉलेज भी बन करके तैयार हुआ, और कई तो प्रोसेस में यहाँ भी लोग शायद हमको बताया है कि बन रहा है, उस प्रोसेस में है। आज जाएंगे वहाँ भी देखने के लिए। उसी प्रकार से जब कॉलेजें बढ़े तो मेडिकल की सीटें भी बढ़ी। 2014 तक 82,466 सीटें थी, और 9 साल में 69,663 नए सीटें फिर इजाफा हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई उसमें से। तो ये आप विकास की गति आप देख सकते हो, जिस ढंग से देश में विकास हो रहा है वो हम सब के सामने। और उसी प्रकार से आईआईटी जो 2014 तक 16 था, ये 9 साल में 7 नए और आईआईटी बनाए गए। आईआईएम भी 2014 तक जहाँ 13 था, वहाँ 9 साल में 7 नए बनाए गए। तो देश के अंदर में 2014 तक 723 विश्वविद्यालय था, वहाँ 9 साल में 390 विश्वविद्यालय बन गया। तो इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन को भी आप सौंदर्यीकरण, जैसे एयरपोर्ट में हर प्रकार की जो फैसिलिटी होता है, कोशिश हो रही है कि वहाँ भी बूढ़े बुजुर्ग जब जाए तो उसी प्रकार से बने, उसको भी किया जा रहा है विश्व स्तर का। तो इस प्रकार से अनेकों, हम लोग जब यहाँ आए तो रीवा में गए थे, रीवा में हम लोग गए थे टनल देखते, तो वहाँ पर देखे कि एक बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा। और फिर वहीं पर एक टनल देखे तो हमें वहाँ बताया गया कि आप सब लोग तो आते जाते होंगे, जहाँ 50 मिनट लगता था उस पहाड़ को पार करने में, आज वहाँ 2.5 मिनट में लोग पार कर जाते, यानी टनल बना। तो ये आपका उदाहरण मैंने दिया है। इस प्रकार से टनल सीमावर्ती क्षेत्र में का करके जम्मू कश्मीर में तो वहाँ भी बन रहे हैं। लेह और मनाली के बीच जहाँ 4-5 घंटा की दूरी होती थी उसको कम किया गया, और 10,000 फीट पर वहाँ भी टनल बनाए गए मनाली से लाहौल स्पीति में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। और इस प्रकार से काम फिर डिजिटल के क्षेत्र में तो बिल्कुल अद्भुत क्रांति हुई है देश के अंदर में। अब जितने भी पहले आप सुनते थे कि देश के पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे जो पैसा हम भेजते हैं वो मात्र 15 पैसा पहुंचता है घींचते घींचते, लेकिन आप पैसा घींचता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार स्विच वहीं दबाते हैं और सीधे खाते में आप जाता है। अब ये व्यवस्था पूरे देश में, चाहे वो बीमा की हो, पेंशन की हो, सब्सिडी हो, बच्चों के स्कॉलरशिप हो, किसानों के खाते में हो, जनधन खाते में पैसे हो, अब सीधा उनके पास पहुंच रहा है। तो ये डिजिटल क्रांति का एक बड़ा मिसाल है।
आपने डिजिटल क्रांति का देखा किस प्रकार से कोरोना काल में भी दुनिया के जो विकसित देश थे, जिन लोगों ने टीका लिया, तो अमेरिका जैसे देश में भी हाथ से लीक करके पुर्जी लोगों को थमाते थे। लेकिन आप भारतवर्ष में आप सब ने देखा, जो टीका लीजिए और अपना आधार बाकी वगैरह डाल दीजिए, आपके पास कार्ड तुरंत पहुंच जाता। मैंने कितना मिनट भी नहीं लगता था, इधर आपका सुई क्या कहते हैं टीका लगा रहा है, इधर आपका फॉर्म भर दिया तो आपके पास कार्ड पहुंच गया। तो ये भारत में अद्भुत, और 5G टेक्नोलॉजी आप भारत में ही निर्मित हुई। तो इस प्रकार से सस्ते इंटरनेट आप पहले याद करिए, आप सब लोग, हमें याद है कोई बाहर से लोग बात करता था तो हम लोगों को घर से बताना पड़ता था कि नहीं भैया अभी बेटा अभी का इतना ही बात करो, बिल उठ रहा है, पैसा बहुत लग रहा है। अब तो बिल्कुल सस्ता हो गया, अब सबको उपलब्ध है। हर चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे हम लोग कहते हैं हरवाह चरवाहा, सबके पास आज यानी नेट भी है और मोबाइल भी है, ये सब कुछ सस्ता हो गया। डिजिटल लेन देन भी काफ़ी बढ़ा है। रिकॉर्ड स्तर पर इस देश का जो इंपोर्ट है वो भी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्लोबल जो इनोवेशन है उसका इंडेक्स है, जो भारतवर्ष में पहले निर्माण का काम बहुत कम होता था, इनोवेशन बहुत कम, रिसर्च बहुत कम होता था, उसमें से भारत 2014 तक 83वें स्थान पर था, आज 2022 में 46 स्थान पर पहुंच गया। यूनिकॉर्न भी आज तो 100 से प्लस में चला गया है, और भारत की अर्थव्यवस्था जहां 2014 में 10वां स्थान पर था, आज वो 5वां स्थान पर पहुंचा। जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत 2014 तक 142 नंबर पर था, आज 63 नंबर पर आ। और रिकॉर्ड कोरोना के काल भी रहा, लेकिन इन 9 वर्षों में 900 से अधिक बिलियन डॉलर की इस देश के अंदर में इन्वेस्ट किया गया है, अपने आप में एक बड़ी रिकॉर्ड है। और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, जो कि दुनिया में इतनी तेज़ी से इस क्षेत्रों में नहीं हुआ है। जहां मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर, जहां 2014 तक 12वां स्थान पर था, आज 2रा स्थान पर है। ऑटोमोबाइल 7वां पर था, वो आज 3रा स्थान पर पहुँच गया। और स्टार्टअप भी आज 1 लाख से प्लस कर गया है। तो अपने आप में एक बहुत तेज़ी से जिसको कह सकते हैं काम। फिर रक्षा के क्षेत्र में भी, सुरक्षा के क्षेत्र में हम सबको पता ही है कि 2014 के पहले क्या होता था। हर शहरों में, देश के भिन्न भिन्न शहरों में, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पुलवामा और पठानकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद देश में आज सुकून से हम सब लोग जी रहे हैं। अब ये चिंता नहीं होती है कि कहीं पाकिस्तान से कोई हमला हो जाएगा। फिर गलवान घाटी की घटना भी आप सबको पता है। आज डिफेंस के सेक्टर में लाखों करोड़ों रुपया की आज भारत में ही निर्माण हो रहा है। पहले तो जूता और क्या कहते बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट तक बाहर से मंगाते थे, अब भारतवर्ष में ही तैयार हो रहा है। अब तो मिसाइल तक दुनिया को आप बेच रहे हैं। तो यह अद्भुत जिसको कह सकते हैं, डिफेंस के सेक्टर में भी, रक्षा उत्पादन में भी ये देश आगे बढ़ा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर अपनी जो विरासत थी, फिर देश के अंदर में 370 भी समाप्त हुआ। फिर विरासतें जितनी थी, अयोध्या की राम जी के मंदिर बन रहा है, आप सबको ध्यान में है ही। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर है, या करतारपुर है, फिर आपके महाकाल का केदारनाथ। तो इस प्रकार से जो अपनी विरासत है उसको भी किस प्रकार से विकसित किया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमने यह संक्षिप्त में आप सबके समक्ष ये विषय को रखा है कि देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो विकास का काम बोलता है, और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें इन विकास के कामों को घर घर तक पहुंचाना है, और आपके माध्यम से भी पहुंचे। इसी के निमित्त ही आज आप सबके बीच में यहाँ मुखातिब हुए। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय जिले की सवाल है यहाँ जो जिले को आज तक भी दाग के तौर पर देखा गया, NH 39 हो गया, जो लगातार जब से मोदी सरकार बनी है तब से निर्माण कार्य चल रहा है। अब चल रहा है ना सर, आपने बोला 15% कांग्रेस सरकार में पहुंचता रहा होगा, लेकिन अब तो डायरेक्ट पैसे पहुंचने की निर्माण काम पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, निर्माण काम तो आप बता रहे हो चल रहा है, तो चल रहा है तो जरूर पूरा होगा, इतना आप वो भी 14 वर्षों से चल रहा है। अब चल रहा है, कहीं कोई परेशानी होगी किसी का 100 महीने में नहीं बन पाई सीधी सी रोड। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी कारण से कहीं विलम्ब हुआ होगा, लेकिन काम चल रहा है तो काम जरूर पूरा होगा। कहीं कभी मामला थोड़ा सा फंसता है, कहीं कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, कभी कभी कुछ हो जाता है, इसमें कई एक परेशानी होती है, लेकिन नीयत बिल्कुल मोदी जी का साफ है। आपने पूरा बखान किया, मैंने बखान नहीं किया भाई, जो काम हुआ मैं उसी को बताया आप सब। नहीं तो बखान है, आपने पूरा मोदी सरकार बखान किया। सबसे बड़ी समस्या वही NH 39 की है। कल बड़ी दुर्घटना हुई है सीधी जिले में, बलकर पड़ रहा है, कई लोगों की मौत हुई है। ये सड़क बन जाती, ये बलकर सीधे रोड से जाता है। अच्छा, बन जाएगा, आप निश्चिंत बन जाएगा, ऐसे जैसे 14 सालों से बन रहा ऐसे बन जाएगा। सर, अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा जिले में काम नहीं कर पाया जो कह सके मैंने काम पूर्ण कर चुका है। एक मेडिकल अभी तैयार हो, हवाई पट्टी कंप्लीट नहीं हो पाई, NH नहीं बन पाया, जो बड़े कार्य रहे केंद्र सरकार की। रेलवे की स्थिति कई जगह शिलान्यास में, लेकिन तो वहाँ रेलवे स्टेशन की तैयारी हो गई, रेल की पटरी नहीं पता चली। इसी मध्य प्रदेश। अरे भैया, एक बार में नहीं बनता है, जब इतने बार मैं आपको बता रहा हूँ, हम जब सतना आए तो सतना में मेडिकल कॉलेज का हमको दर्शन कराया, पूरी बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया, इस सत्र से वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, जब इतने वर्षों में इतना काम नहीं हुआ था, आप तो शुरुआत तो हो गई ना, अब शुरुआत हो गई तो काम पूरी होगी, मैं ये विश्वास के साथ कर। 14 वर्षों से बंद है सड़क, तो कब अंत होगा सड़क? अरे भैया, लोग मारे जाएंगे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक साथ आप कहेंगे कि सब काम एकदम एक साथ तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन काम जब शुरुआत हुआ है, जो लोग बोलते हैं ना काम क्या बोलते हैं, नाधा सो साधा, इसके बाद तो काम होना ही है। मानो एक सवाल और, यहाँ पर कई सांसद जैसे आज विधायक राजसभा सांसद रहे हों, चाहे अपने सांसद रहे, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को गोद लिया गया है। अभी तक उन ग्रामीण क्षेत्रों की जो गोद है सांसद लिए केंद्रीय से नेतृत्व करते, अभी तक वहाँ पर बदलाव नहीं देखा गया, जो उसको तंत्र बना हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद आपने नहीं देखा होगा, या आप शहर में रहते होंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना भाई, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, क्योंकि मैं भी गाँव से आता हूँ और जंगल से आता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ यार, 2000 के पहले भारतवर्ष के लाखों गांव जहां तक सड़कें नहीं पहुंचे थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पहले 1000 की आबादी की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, फिर 500 की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, फिर 250 की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के मैक्सिमम गांवों तक आज सड़कें पहुंची है, क्योंकि मैं भी जंगल से आता हूं, आपके पड़ोस झारखंड से मैं आता हूं, इसलिए मुझे इस बात की पता है। ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये सब कुछ समाप्त हो गया काम। पहले गांव घरों के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, उन सुदूर जंगलों में भी आप बल्ब जलता है। कहीं नहीं होगा, कहीं कम हुआ होगा, लेकिन वहाँ भी पहुँचेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि बीजेपी के राज्य में जिस प्रकार से जो विकास का काम प्रारंभ ही नहीं हुआ, कहीं एक काम हुआ, कहीं एक प्रारंभ है, कहीं एक पूरा हुआ। सर, हमारे जिले में तो नहीं लगता कुछ हुआ हो, क्योंकि लगातार जब भी अच्छा, आपके जिला में मैं देख लूंगा डाटा पूरा। आए हैं तो सर, यहाँ का DMF फंड इतना आता है कि यही पैसे लगा के विकास हो जाएगा, लेकिन इसका कहीं और जगह यूज हो रहा है DMF फंड का। अच्छा, कहीं तो विकास हो रहा है ना भाई, आप ही कर रहे हैं। नहीं, यहाँ भी होगा। यहाँ के लोगों को छोड़ के बाकी नहीं, मैं आपको जो DMFT जो फंड होता है वो उसी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। सर, 2018 में राहुल गांधी महाकौशल से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया था। अब 12 जून को प्रियंका गांधी आ रही हैं, कह रही हैं कि मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगे और विधानसभा चुनाव फतेह करेंगे, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव के समय आता है तो लोग दौड़ते हैं। हमारी पार्टी तो 365 दिन लगातार काम करते रहती है।
इसलिए बाकी लोग जब चुनाव आता है, जैसा कहते हैं ना बरसाती जो मेढक होता है, तो उस प्रकार से लोग होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव काम करते हैं। और कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी, चूंकि मध्य प्रदेश में 21% जो है आदिवासी है, करीब 2 करोड़ के करीब है, और कह रहा है कि आदिवासी कांग्रेस के साथ है। और बीजेपी तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे साथ है। कह रहा है कि पेशा एक्ट जो है वो भी कांग्रेस की सरकार से ही लाएगी। कैसे देख रहे हैं इसे? कांग्रेस की बात से कितने सहमत है? देखिए, मैं सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर को इन्होंने कभी भी देखा नहीं। हम भी आदिवासी हैं, गांव के क्षेत्र में सड़कें नहीं हुआ करते थे, बीजेपी की सरकार बनी, सड़कें पहुंचा दी। गांव के क्षेत्र में आदिवासी घरों में तो बिजली तक लोगों ने दर्शन नहीं किया था, आज वहाँ बिजली बीजेपी ने पहुँचाई। तो कांग्रेस बीजेपी की राजनीति करती रही है, लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं था। बहुत मामूली जिसको बोलते हैं। महंगाई पर भी कुछ बताएंगे? नहीं, महंगाई मैं कह सकता हूं कि आज राशन मुफ्त में राशन बट रहा है नीचे वाले स्तर पर, लेकिन मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है इस पर क्या? नहीं, महंगाई अगर आप देखें दुनिया में जिस प्रकार से महंगाई है, उस तुलना में भारतवर्ष में आप बिल्कुल क्या कहते हैं उसको 7% से भी कम में महंगाई दर को बनाए रखा गया। उदाहरण सब चीज़ में है भाई, ऐसा क्या है, कोई उदाहरण क्या है? आप पेट्रोल डीजल की आप बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी के दायरे में गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री चाहते नहीं हैं। अगर वो जिस दिन जीएसटी के दायरे में वो चाह जाएंगे और जीएसटी में आ जाएगी, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम होगी और बाकी चीज़ों का भी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से और चीज़ें सस्ती हो जाएगी। सर, केंद्र सरकार ने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है, कई पार्टी के जो नेता है और क्षेत्रीय भी नेता है, उनमें नाराजगी है कहीं न कहीं। क्या उन लोगों को? अच्छा, आपका शादी हुआ है कि नहीं? शादी हो गया। कभी कभी पत्नी नाराज होती है कि नहीं? तो उनको क्या मनाएंगे आप लोग? हाँ भाई, होते हैं, अब बनाते हैं आप जैसे वैसे ही होता रहता है यार। इतने बड़े घर है तो इतना बड़े कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है घर में। जिले की बात देश की, तो जिले स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सुधर पाएगी या फिर जो अभी अब तक रिकॉर्ड बनते आ रहे वो चलते रहे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुधरेगी, आप चिंता मत करो। सवाल है कि विधायक हो, मंत्री हो या फिर जो सांसद हो, एमपी हो, उनके बच्चों की भी अगर हमें लगता है कि जो दवा है या शिक्षा सरकारी संस्थानों में होने लगे, तो गरीबों के भी इसका लाभ अच्छा से मिल सकेगा। क्या ये बात ऊपर तक जाएगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उसको सुधारने की दिशा में उनके लिए भी तय हो जाए ना कि अगर इनके हो तो सरकारी संस्थानों में हो, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। देखिए, वो तो देशव्यापी आज से उसकी लड़ाई नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। उम्मीद है था? अरे उम्मीद नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी काम डेमोक्रेसी में आप मोनोपोली नहीं कर सकते हैं। अगर देश के सभी पार्टी के नेता अगर चाहेंगे इस प्रकार के कानून बनाना, तो फिर उस वक्त बनेगा। बाकी अगर आप कहेंगे कि भाई ऐसा करेंगे, तो कल आप कह देंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा नहीं होता है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।